अपोस्टल अंकन नूला जी ने संडे मीटिंग में ये घोषणा की है और रुमालों को साथ टच किया, ले हैंड किया है स्पेशल और मसा किया लोगों को कि जाओ हर गली में, मोहल्ले में, रेलवे स्टेशन पर, हर मॉल में। आप मुझे सड़कों पे चाहिए, मॉल्स पे चाहिए, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, लोगों के घर, गांव, कुछ भी छोड़ना मत यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। प्रेज द लॉर्ड। आज के वर्ड के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपको भरमाने वाली आत्माओं से बचाएगा और भरमाने वाले लोगों से बचाएगा, भरमाने वाले सेवकों से बचाएगा। आमीन। एक सिस्टर को मैंने प्रचार करते हुए सुना, 1-2 दिन पहले एक वीडियो मैंने देखी, तो उसने मत्ती 28 और उसकी 19 और 20 लाइन से जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी सुसमाचार सुनाने के लिए, अपने चेलों को जो आज्ञा दी, कमांड किया था कि जाओ सभी जातियों को चेला बनाओ और पिता पवित्र आत्मा के नाम पर उनको बपतिस्मा दो, मैं युगों के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। और इस वचन को लेकर और जो प्रेरितों के काम एक चैप्टर में जो परमेश्वर ने वचन दिया है कि फिर चेलों को कहा था कि तुम यरूशलेम से बाहर मत जाना जब तक ऊपर से सामर्थ ना आ जाए। तो उसने जो प्रचार किया, जो उस प्रचार में उसने बातें कही, अगर वो सिस्टर सुन रही है ध्यान से सुनना, क्योंकि आज हो सकता है इस वचन से तुम्हारा छुटकारा हो जाए, क्योंकि एक स्पिरिट है आपके खिलाफ जो जलन का आत्मा है। जलन का आत्मा, जैसे शाऊल को जलन होती थी दाऊद से ना, कि वो अच्छा काम कर रहा है, प्रभु के काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, तो वो परमेश्वर में बढ़ रहा है, वो आत्मिक कामों को कर रहा है, तो लोग उसकी जय जयकार कर रहे थे, लोग उसकी महिमा कर रहे थे। तो वो शाऊल जो है उसके अंदर एक जलन का आत्मा उत्पन्न हुआ, तो उसने जलन करना शुरू कर दिया और उसी जलन के वजह से वो शाऊल, उसका परिवार नाश हो गया। तो यही एक स्पिरिट है, आज भी वो दासों के ऊपर काम करती है, सेवकों के ऊपर काम करती है, जैसे ने शाऊल को गिरा दिया। तो आज भी वो आत्मा काम करती है। सिस्टर या कोई भी ब्रदर है जो ऐसा प्रचार करता है कि जो बोलता है कि लोगों ने टेंट बना लिया आज शुभ समाचार सुनाने के लिए, वो जा रहा है तो हम भी जाएंगे, लोग ऐसा सोचते हैं। फिर उसने कहा कि लोग लकटेसर देना है, इसे नहीं कहते शुभ समाचार। तो आप बता सकते हैं कि किसे कहते हैं? जो, क्योंकि आपने जो बोला है, जो आपको अब मैं बताना चाहता हूं कि आप खामरा चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, आप मेंटर मानते हो परमेश्वर के दास को, अपोस्टल अंकन नूला जी को, ठीक है? तो आप मुझे बताएं कि आपने कहा कि परमेश्वर ने चेलों को कहा कि जब तक यरूशलेम से सामर्थ न उतरे तुम जाना मत। आप बताएं, आप पास्टर हैं, आपने सामर्थ को पा लिया? आपने पवित्र आत्मा पा लिया ना? हाँ जाना, आपने पवित्र आत्मा पा लिया, सामर्थ पा लिया? और अब बताओ मुझे, तुम कितनी बार अपने मेंटर के चर्च की ओर से प्रचार करने के लिए गए हो? आपने तो इस वचन को लेकर रॉन्ग प्रचार किया। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई कर रहा है ऐसा काम, तो आपने उस काम को देखकर आपके अंदर जलन आई और आपने उस वचन को लेकर गलत प्रचार किया। आपको पता है कि एतवार को संडे चर्च 28 तारीख को अपोस्टल अंकन नूला जी ने संडे मीटिंग में ये घोषणा की है और रुमालों को साथ टच किया, ले हैंड किया है स्पेशल और मसा किया लोगों को कि जाओ हर गली में, मोहल्ले में, रेलवे स्टेशन पर, हर मॉल में, हर जगह घुस जाओ, उन्होंने बोला। अगर आपने ये वचन नहीं सुना तो जाओ 28 तारीख की मीटिंग को देखो। आप इसका जवाब मुझे देना कि आपने कहा, परमेश्वर ने चेलों को कहा कि जब तक ऊपर से सामर्थ ना आए तुम प्रचार करने के लिए यरूशलेम से बाहर निकलना मत। तो तुमने तो पाली ना सामर्थ, और तुम तो जुड़े हुए अपोस्टल अंकन नूला जी के साथ जुड़े हुए हो, सामर्थ के साथ जुड़े हुए हो, उनको मेंटर मानते हो। तो तूने उसकी चर्च की ओर से
क्या तुम जाते हो? अगर तूने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पा लिया, तुम क्यों बैठे हुए रूम में एसी लगाकर? क्यों नहीं निकलते तुम? अब ट्रेंड दसते हो कि लोगों ने ट्रेंड बना लिया, वो प्रचार करता है तो हम भी करेंगे। अरे इससे यही तो हमारा तो ट्रेंड यही है ना मसीह में। हम तो प्रचार करेंगे यीशु मसीह के नाम का। हम तो हर गली मोहल्ले में, मॉल में, रेलवे स्टेशन, हर गांव में जाएंगे, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का मसा पा चुके हैं और अपने सेवक को प्यार करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने द्वारा परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, वचन को लेकर जिन्होंने मसा ट्रांसफर कर दिया। अब मसा ट्रांसफर कर दिया, ले हैंड हो चुका है, मसा कर दिया। परमेश्वर ने वर्ड दे दिए दास के बीच में से होकर, जाओ हर गली, हर मोहल्ले में, हर मॉल में, हर रेलवे स्टेशन, हर जगह प्रचार करो। तो कौन रोक सकेगा? बोलो, कौन रोकेगा? तुम्हारे कान खुले नहीं है आत्मिक कभी पूरी रीति से। अगर खुले होते तो आप अपने मेंटर की बात को सुनते, आप अपने सेवक की बात को सुनते कि उन्होंने कहा है कि जाओ, जाकर प्रचार करो। आपको लगता होगा ये नॉर्मल है, ये टेस्टर देना नॉर्मल लगता है आपको कि इसे आप प्रचार नहीं समझते। उसके ऊपर चर्च का पूरा ड्रेस लिखा हुआ है। एक इंसान आम जो विश्वासी है, जो अभी बच्चा है, जिसको आत्मा की बातें नहीं पता, वो एक लकटेस्टर किसी को दे दे, ध्यान से सुनना, वो एक लकटेस्टर किसी को दे दे, उसके ऊपर चर्च का ड्रेस लिखा हुआ है, टेस्टमनी लिखी हुई है ऊपर। हो सकता है वो टेस्टमनी के जो लिखी हुई है वैसे ही हालात उसके हो, जिसको जो लकटेस्टर दे दिया, वो टेस्टमनी उसने पढ़ी, उसका विश्वास बन गया। अब उसके मन में आया कि मैं इस चर्च में जाऊं, तो कैसे जाऊं? उस लकटेस्टर के ऊपर उसने चर्च का ड्रेस दिया हुआ है, फोन नंबर दिए हुए हैं। कैसे फायर प्रार्थना को, जो 8 से 9 बजे वाली प्रार्थना होती है, कैसे उस प्रार्थना को रिसीव करना, वो लिखा हुआ है। तुम्हारे लिए नॉर्मल लगता है, लकटेस्टर नहीं, ये लकटेस्टर नहीं, ये आग है, आग। ये छुटकारा है, ये टेस्टमनी है, ये खुदावंत का वचन है। और जब वचन निकलता है ना, काम करके वापस आता है। जो जीवत वचन है, ये खुदावंत के वचन में लिखा हुआ है, जो मुख से निकलता है, परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलते हैं वो जीवत है और सामर्थी है, और वो काम करके वापस आते हैं। इस लिटरेचर को नॉर्मल मत समझो, और ये भी मत कहो कि ये ट्रेंड चल गया जी। अरे ये चलने दो, यही तो हम चाहते हैं कि चले। तुझे क्या ट्रेंड, कौन सा ट्रेंड चाहिए तुझे? इंटरनेट की गंदी दुनिया, गंदे गाने, गंदी फिल्में? हम तो इसी में जिएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसका जवाब देना मुझे। अगर तूने सामर्थ को पा लिया है तो तुम कितनी बार अपने चर्च की ओर से गए हो प्रचार करने के लिए? गलत प्रचार मत करो, क्योंकि ये प्रचार तुम इसलिए करते हो कि तुम्हारे अंदर जलन हो रही है कि दूसरा जो सेवक है वो कर रहा है और मैं नहीं कर रही, और अपने आप को सही साबित करने के लिए तुम ये प्रचार करते हो, ऐसे वचन पाते हो, ऐसे वीडियो बनाते हो। दाऊद और शाऊल की बात तो कहानी को देख लो, और अपना जो सपोलिया ना, जलन भी सपोलिया है, इसको कुचल डालो। जलन को कुचल डालो जो सेवकों के प्रति है, नहीं अजगर बन जाएगा ये। हालेलुया। एक बार ये वीडियो देख लो जो पास्टर जी ने कहा था, अगर आपने नहीं देखी तो देख लो, सुन लो। और जो उसने कहा, जो ले हैंड हुआ एतवार को, वो पूरी कलीसिया को हुआ, लाखों लोगों को हुआ, मसा हो चुके हैं। वो जाएंगे हर गली, हर मोहल्ले में प्रचार करने के लिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। पहली क्लास वाला जो विश्वासी है ना, वो भी जाएगा, वो भी मसा हो चुका है। वो वचन देगा, चिन्ह और चमत्कार चर्च में होंगे, और यहोवा करेगा बड़े बड़े काम। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे लोगों से, ऐसे प्रचारकों की ओर ध्यान मत देना, उनके ऊपर विश्वास मत करना, जो रॉन्ग प्रचार करते हैं, जो तुझे सुसमाचार देने से रोकते हैं। वो शैतानी है, वो अटैक में है, उनकी बुद्धि पूरी रीति से खुली नहीं है अभी। तो दुआ करना उनके लिए कि बुद्धि खुले और समझे इन बातों को। एक वचन जाते जाते मैं दे रहा हूँ आपको, नमान कोड़ी को जिसने वचन दिया था, कितनी पवित्र आत्मा से भरी थी और कितना कोर्स किया था उसने पवित्र आत्मा का। बस इसका जवाब देना मुझे, जिसने नमान कोड़ी को बचा लिया। यीशु मसीह का वचन है। पहली क्लास वाला भी दे सकता है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ भी दे सकता है। अब पवित्र आत्मा से भरा हुआ जब देगा परमेश्वर का कोई सेवक,
तो वो चिन्ह और चमत्कार भी साथ में करेगा। अगर पहली क्लास वाला नया विश्वासी है वो देगा तो वो नहीं कर पाएगा, पर उसके सेवक के द्वारा जब वो चर्च में लेकर जाएगा उसे, तो परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार भी करेगा। और जितने कान खुले हैं आत्मिक उतने सुनेगा, जितनी बुद्धि खुली है उतनी वो आपको उतना ही प्रकाशन आपको समझ में आएगा, उतनी ही बातें आपको समझ में आएगी। ईश्वरी बुद्धि मांगो परमेश्वर से, खुदावन से कहें कि जलन की आत्मा को मुझसे दूर कर दे। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में हर वो जलन का आत्मा, हर एक विरोधता का आत्मा आपकी जिंदगी को छोड़े और निकल जाए। नम्र हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू महान और सामर्थी है, बड़े काम करता है। तूने बड़े बड़े लोगों को बदल दिया, बड़े बड़े विरोधियों को तूने चेंज कर दिया। मेरे परमेश्वर का आत्मा तुम लोगों को टच करे और पवित्र आत्मा से भरे, पवित्र आत्मा से ऐसा भर जाओ कि प्रचार करने की आग दिल में, मुंह में, जुबान में, रोम रोम में लग जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर, उसका आत्मा, उसके दूत, उसके एंजल्स हर वक्त आपकी सहायता करे। जहां भी कहीं प्रचार करो, सफल होकर वापस आओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन।